विजय सिंह सबको बोल दो कि जल्दी आ जाए। ओके सर। या सर मैसेज तो सर सभी ने देख ही लिया होगा। मैंने कर दिया है हाँ। कि हाँ सबको बोल दो जल्दी आ जाए। बताओ। हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। या तो देखो यहाँ पे जो जनरलाइज फॉर्म ऑफ मैक्सवेल, एक मिनट रुकना। ओके सॉरी। तो समझ में आ रहा है ना आपको? तो यहाँ पे देखो उन्होंने डायरेक्टली जनरलाइज फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन और फाइनलाइज भी बोला है कि फाइनलाइज जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो चारों है। इन्होंने डिफरेंशियल फॉर्म भी रख दिया और इंटीग्रल फॉर्म भी है, उन्होंने ये चारों ड्राइव भी कर ली है ना। फर्स्ट इक्वेशन गॉस लॉ के ऊपर उसकी पॉइंट फॉर्म एज वेल एज उसकी इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है। और सेकंड वन भी एज इट इज है, तो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज जो दोनों के लिए एग्जिस्ट करती है, पीएम वेव के लिए और स्टैटिक फील्ड दोनों के लिए, यानी टाइम के लिए और स्टैटिक फील्ड दोनों के लिए। नाउ सेकंड वन क्या है, फैराडे लॉ के ऊपर बेस्ड है। जो उन्होंने ये टर्म एक्स्ट्रा जो ऐड करी है माइनस डेल बी बाई डेल टी, वो ओनली वैलिड फॉर अगर फील्ड स्टैटिक है तो ये जीरो हो जाता है, क्योंकि टाइम में अगर वेरिएशन जीरो तो डिफरेंशिएशन भी जीरो हो जाएगा। और अगर टाइम में वेरिएशन प्रोड्यूस है, इसका मतलब बी जो है वो क्या होगा, मस्ट बी फंक्शन ऑफ टाइम, ओके। और अगर टाइम का फंक्शन बी नहीं है, इसका मतलब वो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। तो ये स्टैटिक फील्ड को आप डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बी अगर टाइम का फंक्शन है तो वो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और ये इक्वेशन क्या बोलती है कि जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस करती है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली यहाँ पे एम्पियर लॉ के ऊपर जो बेस्ड है, और अपने जो एक्स्ट्रा टर्म जो यहाँ पे अभी एडिशनल ही ऐड की है, डेल डी बाई डेल टी, जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, वो पिक्चर में आई है जो मैक्सवेल ने मॉडिफाइड किया है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए तो यहाँ पे जो H है, H क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर, ठीक है। तो वाइस वर्सा, तो ये दोनों इक्वेशन ये बताती है कि वाइस वर्सा अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। तो यही है आपकी जो चारों मैक्सवेल इक्वेशन है, जो टाइम के और डायनामिक फॉर्म भी बोल सकते हो आप इसको। जो वेरिएशन अगर टाइम के साथ है, ई और बी और एच अगर तीनों टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं तो आपको ये टेबल यूज करनी है, ओके।
चलो, तो यहाँ पे ये दोनों जो इक्वेशन है ना गोस लॉ के ऊपर बेस्ड है. दिस इज गोस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक और दिस इज द गोस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड. ओके. नाउ अब देख लेते हैं क्या बचा हुआ रह गया है. बाकी तो बाउंड्री कंडीशन और रिमेन्स है. ओके. सबके लिए जो बाउंड्री कंडीशन उन्होंने जो ड्राइव किया ना इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए वो सारी सेम रहेगी. क्लियर है सबको? यस सर. या तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं उन्होंने समराइज किया है सारी बाउंड्री कंडीशंस को. और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि जो करंट डेंसिटी होती है टोटल करंट डेंसिटी उसको इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो अभी अपनों ने एक मैक्सवेल इक्वेशन ड्राइव किया ना तो दिस इज नोन एज ए टोटल करंट डेंसिटी. दिस इज नोन एज ए टोटल करंट डेंसिटी. ओके. तो थोड़ा सा और मैं इसको बता देता हूँ कि टोटल करंट डेंसिटी को कैसे दिया जाता है. तो अभी अपन ने देखा है एक तो करंट डेंसिटी होती है और इसके साथ एडिशनल टर्म जो रहती है वो क्या रहती है जेडी. यस. तो दिस इज नोन एज ए टोटल करंट डेंसिटी जेटी. ओके. जेटी. और ये किसके बराबर होता है सिग्मा ई के बराबर. और जेडी किसके बराबर होगा जे ओमेगा एप्सिलॉन ई के बराबर. ओके. और इस इज नोन एज ए जेटी टोटल करंट डेंसिटी इन टाइम हार्मोनिक फील्ड के. हार्मोनिक क्या बोला. हार्मोनिक का मतलब ये आप ध्यान रखना जब भी मैं हार्मोनिक वर्ड यूज करूँ ना हार्मोनिक का मतलब होता है पता है किसको पता है हार्मोनिक का मतलब क्या होता है. कौन बताएगा. किसी को पता है विजय सिंह आप बताइए. सर वही कंटिन्यूअस में चलता रहेगा. यस यस कंटिन्यूस में तो चलेगा लेकिन इसका मतलब होता है साइनोसोइडल और कोसाइन. साइन साइनोसोइडल होता है और दूसरा होता है कोसाइन होता है. ठीक है. तो जो वेरिएशन रहेगा ना फील्ड में वो इस टर्म में रहेगा साइनोसोइडल और कोसाइन टर्म्स. क्लियर है. ओके सर. तो हार्मोनिक का मतलब क्या हो गया साइनोसोइडल और कोसाइन. आइदर कोसाइन होगा या साइनोसोइडल होगा दोनों में से एक होगा. ठीक है. तो अपन इसको देख भी लेंगे आगे भविष्य में. ओके. तो बाउंड्री कंडीशन और रिमेन सेम. और बाकी अपन देखेंगे फॉर परफेक्ट कंडक्टर के लिए अपन सबको ने देख ही लिया कि सिग्मा इंफिनिटी होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है. हमेशा ध्यान रखना इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है बताया भी था मैंने. जीरो. जीरो. ओके. तो ये आपको याद रखना इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती है. वाई जीरो होती है क्योंकि इसकी जो सिग्मा है वो कितनी है इनफाइनाइट. दिस इज अ परफेक्ट कंडक्टर. दिस इज द परफेक्ट कंडक्टर. इफ अगर ये परफेक्ट कंडक्टर नहीं है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी जिसके कारण लीकेजिंग होगी और लीकेजिंग लीड टू रेजिस्टेंस. ओके. दिस इज लीड टू रेजिस्टेंस. अगर क्योंकि अपने को पता है अगर सिग्मा फाइनाइट है सिग्मा की कुछ ना कुछ वैल्यू जैसे 10⁶ है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा. यस और नो. यस सर. यस. क्यों क्योंकि देखो सिग्मा अगर इंफिनिटी है तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा जीरो होता है. यस. सुपर कंडक्टर का नाम यस सुना है ना सर. सबने. सुपर कंडक्टर का नाम. यस सर. हाँ तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी रहती है इन्फिनिटी रहती है. दैट्स व्हाई इसका रेजिस्टेंस जीरो रहता है. इसलिए जो सुपर कंडक्टर एग्जिस्ट करते हैं वो आइदर 10 केल्विन पे ही एग्जिस्ट करते हैं जो बहुत सारी अलॉय से मिलकर बनते हैं. उसमें जो करंट फ्लो होता है ना वो काफी स्मूथली होता है और इन्फिनिटी होता है आई इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाता है. ठीक है. तो अब यहाँ पे अपन और चीजें तो कुछ बची नहीं है. बाकी ये तो ट्री डायग्राम है इसका कि किस प्रकार से आपने मैक्सवेल इक्वेशन सारी ड्राइव कर सकते हो. तो ये आपकी इच्छा हो तो याद कर लेना नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इसकी. बाकी अब मेन जो कोर्स था वो यही था आपको ये चारों मैक्सवेल इक्वेशन याद रखनी इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए भी मैग्नेटोस्टैटिक के लिए भी और टाइम वेरिंग फील्ड के लिए. ठीक है. नाउ अब अपन देख लेते हैं लास्ट टाइम वेरिंग पोटेंशियल. लास्ट टाइम मैंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था याद है सबको. बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे. एक तो किया था स्केलर पोटेंशियल स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल और वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल याद है. यस और नो. एक को रिप्रेजेंट किया था यस वी एम सर. से और दूसरे को रिप्रेजेंट किया था ए से. और ए को अपनों ने बताया भी था कि बी इज इक्वल टू हमेशा किसके बराबर रहता है डेल क्रॉस ए. यस. दिस इज नोन एज ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल. ओके. तो इसको अपन देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से पिक्चर में आता है. तो इसकी एक इक्वेशन है टोटल पोटेंशियल की
जो कि टोटल पोटेंशियल का मतलब अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं ना, ईएम वेव की बात कर रहे हैं। तो अभी अपन फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, तो ईएम वेव की जो अपनों ने देखा है, ईएम वेव में एक अपनों ने क्या देखा है, एक टोटल करंट डेंसिटी देखा है जेटी, यस और नो। दूसरा डेल वी यस बाय डेल सर। टी देखा है, ये टर्म देखिए, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन में। और ये इक्वेशन में एक टर्म और ये देखेंगे ए, ठीक है। और दूसरा टोटल पोटेंशियल देखेंगे जी, जो टोटल पोटेंशियल लिखते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की, टोटल पोटेंशियल ये टर्म्स और देखेंगे। तो अपन आगे ये देखने वाले ना, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल है ना, ये अभी मैं ड्राइव करके बता देता हूँ कैसे आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एक दो फॉर्मूला, एक तो ये फॉर्मूला है जो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे दिया जाता है, वीएम बराबर रो वी डीवी बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर, याद है ना। दिस इज रो वी डीवी इज नथिंग बट द टोटल चार्ज, और रो वी क्या है, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको अपन लिख सकते हैं टोटल चार्ज एज क्यू, तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर, दिस इज द पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल भी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि अपन को पता है जो पोटेंशियल होता है स्केलर क्वांटिटी होती है। नाउ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं, सेम वे जैसे अपन ने मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन की थी, इंटेंसिटी याद है ना सबको, एच डिफाइन किया था। सिमिलरली आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि प्रोपोर्शनल रहती है म्यू जे डीवी 4 पाई रो के, और जे डीवी की जगह अपन चेंज कर सकते हैं केडीएस और आईडीएल, यस और नो। मैंने बताया था आईडीएल इज इक्वल टू होता है, आईडीएल is equal to KDS, KDS is equal to JD. यस सर, वो लाइन और सरफेस के लिए था That's all. और वॉल्यूम के लिए। Yes, 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 yes. That's all. Nothing more than that. तो यही आपको याद रखना है ना। तो दिस इज अ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो मैं अभी बता रहा था, तो उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको पता है जेडीवी, केडीएस और एलिमेंट अगर आपको पता है, तो आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करते हो, अगर लाइन करना चाहते हो तो आइडियल यूज करो, अगर सरफेस करना चाहते हो तो केडीएस यूज करो, और वॉल्यूम करना चाहते हो तो जेडीवी यूज करो। क्लियर है ना। देखो दोनों की यस एनालॉजी सर। सेम है, आपको ये याद रखना है एनालॉजी से, है ना। तो ये 4 पाई आर तो पिक्चर में रहेगा रहेगा, ठीक है, दोनों में रहेगा। बस यहाँ पे चेंज होता है एक तो एप्सिलॉन और यू, और यहाँ पे टोटल चार्ज रहता है, और यहाँ पे एलिमेंट रहता है, आइडियल रहता है या केडीएस रहता है या फिर जेडो डीवी रहता है ना। और यहाँ पे क्यू या तो रोवीएस रहता है या फिर रोएस रहता है या रोयल रहता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा इसमें इंटीग्रल यूज करना चाहते हो, तो अकॉर्डिंगली ये फिट हो जाता है या चेंज हो जाते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी है इन दोनों में। तो ये स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। नाउ अब टोटल पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो दोनों को कंबाइन करने के लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि बी बराबर कितना होना, कितना होता है, डेल क्रॉस सी, ये अपनों ने ड्राइव भी किया था, डेल डॉट बी इक्वल टू 0 होता है, विच स्टिल होल्ड फॉर द टाइम वेरिंग फील्ड ओनली। अपन यहाँ पे सारी चीजें ड्राइव कर रहे हैं टाइम वेरिंग फील्ड के लिए, मैंने लिख दिया है आपको ना। तो ये टाइम वेरिंग फील्ड के लिए सब कुछ चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए चल रहा है ना, जो कि टाइम वेरिंग फील्ड है, बोथ इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक, बोथ आर टाइम वेरिंग फील्ड। नाउ अभी टाइम है ना। 3 मिनट है सर। ओके ओके ओके, तो मुझे बता देना कब एंड करना है। इसके बाद लेक्चर है क्या आपका। यस सर, 2 बजे। ओके ओके, चलो ठीक है। नाउ ये अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद अपन एंड करते हैं, ये चैप्टर भी खत्म होने वाला है। ओ कहाँ गया, एक मिनट है, यस, दिख रहा है ना। यस सर। या तो मैं इसमें समझा देता हूँ आपको, है ना। देखो बी बराबर कितना होता है, डेल क्रॉस ए, ये अपनों ने पढ़ा हुआ है। मुझे ड्राइव करना पड़ेगा, ऐसे समझ में भी नहीं आएगा। लेट्स सी, 3 मिनट है अपने पास, तो 3 मिनट में देख लेते हैं। तो b बराबर कितना होता है, b इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, यस, ठीक है। अब b और डेल क्रॉस से अपने को पता है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इस टर्म को लाने के लिए क्या करना है, डेल क्रॉस इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी टी, मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करना है। मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है, डेल क्रॉस इज इक्वल टू, अभी अपने ड्राइव किए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कर्ल जब लेते हैं तो किसके बराबर होता है, माइनस डेल बी बाई डेल टी के, ओके, डेल बाई डेल टी के। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इसकी टर्म की जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितना हो जाएगा, डेल डॉट डेल टी
डेल क्रॉस ए। ओके, अब देखो इस डेल बाय डेल टी को अंदर डाल दो, तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डेल क्रॉस माइनस ऑफ डेल ए बाय डेल टी। समझ में आ रहा है? यस सर। या अब एक चीज और बताओ, अपनों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जीरो पढ़ा था, याद है ना? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो पढ़ा था। कब होता था? जब E मस्ट बी ग्रेडियंट, E मस्ट बी ग्रेडियंट मींस डेल V के बराबर होता है। यस और नो? यस सर। दैट्स ऑल। तो अगर ये जीरो के बराबर है तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली इसको पुट भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पे पुट नहीं करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये टर्म अगर जीरो नहीं है, यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो जैसे अपनों ने मैक्सवेल की मॉडिफाई इक्वेशन की है ना, सिमिलरली आप इसको भी मॉडिफाई करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे अपन, एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे डायरेक्टली में डेल क्रॉस ई प्लस डेल वी लिख रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा टर्म मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, बराबर डेल क्रॉस माइनस ऑफ डेल ए बाई डेल टी। ये चल रहा है अपना, है डेल बाई डेल टी। नाउ यहाँ पे भी कर्ल है, यहाँ पे भी कर्ल है, तो कर्ल को हटाते ही क्या हो जाएगा, ई प्लस डेल वी इज इक्वल टू माइनस डेल ए बाई डी टी। यस और नो? यस सर। दैट्स ऑल। तो ये अपने आते ही अपन क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस डेल वी और डी ए। देखो अब यहाँ पे एक चीज आप देखो, जो पोटेंशियल होता है और जो दोनों पोटेंशियल है वो टाइम वेरिंग फील्ड, तो ये टाइम वेरिंग फील्ड होनी चाहिए। ई मस्ट बी टाइम वेरिंग फील्ड। जब जब ये टाइम वेरिंग फील्ड होगी तब तक डी ए बाई डी टी एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तो ईएम वेव अब ये दोनों के लिए वैलिड हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए कैसे वैलिड करेंगे, क्योंकि अगर टाइम वेरिएशन जीरो तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है? जैसे ही स्टैटिक फील्ड रहेगी तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो ओनली एग्जिस्ट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए, तो इतना सा रह जाएगा। नाउ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो टाइम में वेरिएशन है, तो दोनों में रहेगा, इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। ये स्पेशल है और ये टाइम में वेरिएट है, ठीक है? तो ये दोनों आपको याद रखना है। दिस इज द टोटल पोटेंशियल भी बोल सकते हो, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, और दोनों बहुत स्केलर पोटेंशियल और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल है और ये मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल है ना, तो दोनों के कारण भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड भी जनरेट की जा सकती है। नाउ ये अपनों ने देख लिया इसका कंसेप्ट भी। अब क्या बचा हुआ रह गया इसमें, थोड़ा सा ही और रह गया है। ये इक्वेशन अपन कल ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है? इस वन उसके बाद ओके सर। नहीं बचा, ओके? और टाइम हार्मोनिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको। सबने कॉम्प्लेक्स नंबर तो सबने पढ़ाई आई थिंक, तो जल्दी जल्दी इसको खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ते हैं। ओके, चलो मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग। चलो आप जा सकते हो बाकी, है ना? आपके नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ओके सर, बाय। बाय।